ऑल इंडिया से जुड़े बहुत सारे लोग हैं। सभी को मेरे दिल से नमस्कार। और मैं दिल से आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने 8 बजे का सेशन बहुत जबरदस्त था। रश्मि तांबे मैडम का खालते सर नहीं ले पाया, कल भी नहीं ले पाया था, आज भी नहीं ले पाया, लेकिन रश्मि तांबे मैडम बहुत ही सरल तरीके से आज हम लोगों को डिटॉक्सिफाई के ऊपर बात किया। और मैं इसीलिए आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे इस सेशन पे जुड़ा। और मैं 100% कोशिश करूंगा, दवा है, अगर लास्ट तक रहोगे आप लोग थोड़ा धैर्य लेके, तो आपको समझ में आएगा ये धनंतरी का मिशन हेल्दी इंडिया क्यों है और आपके लिए क्यों जरूरी है। और अगर आपने अपनी टीम से 2 3 5 10 लोगों को बिठाया, तो 100% अपने वो टीम के 2 3 5 10 लोग भी समझ जाएंगे ये धनंतरी का मिशन हेल्दी इंडिया क्यों है, इसको धनंतरी क्यों करना है। पैसों के लिए तो धनंतरी करना है, लेकिन पैसा सबसे बड़ा जो एसेट बोलते हैं हम लोग, वो है हमारा हेल्थ है। और जो अपनी हेल्थ को समझता है, हेल्थ के लिए ये करता है, तो वो 100% पैसा कमाएगा। अगर आपके साथ हेल्थ साथ नहीं देगा, आप पैसा नहीं कमा सकते हो। लेकिन आपका अपने हेल्थ के ऊपर काम करोगे, तो आप किसी ना किसी बहाने, किसी ना किसी तरीके से 100% पैसा कमा सकते हो। तो हमें ये मिशन हेल्दी इंडिया, जिससे आज से 18 साल पहले हमारा आदरणीय पाटिल सर, खलाते सर और शशिकांत गुलूमकर सर ने एक सोच को लेके शुरू किया, और आज देखते 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 18 साल अतीत व्यतीत किया। और आज इसमें 20 लाख के ऊपर लोग जोड़ के अपनी खुद की, अपने घर की, अपनी परिवार की, अपनी रिश्तेदारों की, अपने आसपास की समाज की, और जाने अनजाने बहुत अनजान लोगों को इस मिशन हेल्दी इंडिया के जरिए बहुत लोगों को भला के। तो हमें जितने भी आज नए गेस्ट जुड़े हमारे साथ, मैं सबको दिल से स्वागत करता हूँ। और मैं यही गुजारिश करूंगा आप सबको, प्लीज आप लोग आ ही गए हो तो 1 घंटा के लिए इधर रुक जाओ। आपको 100% ये समझ आएगा कि हमारा हेल्थ के ऊपर हमें क्या क्या जानना जरूरी है, और धनंतरी हमें इसमें कैसे मदद करेगा हमें हेल्दी रहने के लिए। तो मैं समय को ज्यादा बर्बाद नहीं करते, सेशन को शुरू करता हूँ। हर किसी का सपना है, यहाँ पर बैठे हुए मुझे लगता है मेरे से लेके 117 लोगों को यही सपना है कि हमें एक बहुत बेहतरीन जिंदगी जीना है, अच्छी सेहत के साथ, अच्छी इनकम के साथ। कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जिसका ये सपना नहीं है, तो ये मीटिंग छोड़ के जा सकता है, क्योंकि उसको ये बकवास लगेगा। लेकिन मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, यहाँ आज जुड़े हर एक व्यक्ति का यही सपना है। हर किसी का सपना है कि हमें एक अच्छी जिंदगी जीना है, एक बेहतरीन जिंदगी जीना है, अच्छी सेहत के साथ और अच्छी इनकम के साथ, है कि नहीं है। लेकिन यस। लेकिन असमिस में बोलता है भोभा कथा नही बातुता से कोना बेटी, यानी कि आप जो सोचते हो वो नहीं मिलेगा। इसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगे, बहुत सारी मुसीबतें आएंगे। और आपका ये सपना को तोड़ने के लिए, अपना ये सपना को पूरा नहीं करने के लिए बहुत सारे दुश्मन हमारे आसपास घूम रहा है। बहुत सारे दुश्मन दिखते हैं, बहुत सारे दुश्मन तो दिखते भी नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जो दिखता नहीं उसको कैसे महसूस करोगे, है ना। तो दिखने वाला, नहीं दिखने वाला, ऐसे बहुत सारे दुश्मन हैं जो हमारे इस सपनों को तोड़ देता है और हमें मजबूत कर देता है सपनों को भूलने के लिए, है ना। क्या है ऐसा। आज हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, वेल्थ के ऊपर बाद में कभी बात करेंगे। तो हेल्थ का जो एक हर एक व्यक्ति का सपना होता है, कोई ऐसा है क्या इधर जो ये चाहता है कि मैं बीमार पड़ूं, मेरे घर में बीमारी आए, मुझे थोड़ा दर्द मिले, मुझे थोड़ा तकलीफ मिले, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या इधर। मुझे तो लगता है कोई नहीं होगा, है ना। हर कोई चाहता है कि मैं बीमारी से दूर रहूं, मेरे घर के व्यक्ति को मैं बीमारी से दूर रखूं। लेकिन लेकिन जो समाज में जो समय पे हम लोग जी रहे हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर इतना बदल गया है। यानी कि आज एयर पोल्यूशन है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। आज हमारा वाटर कॉन्टामिनेशन हो गया है। आप लोग एग्रीकल्चर की सेशन जब सुनते हो, मालूम पड़ता है जो खेतों में इस्तेमाल होने वाली पेस्टिसाइड हो या तो फिर अलग अलग रासायनिक खाद हो, ये जमीन से हमारा पानी में मिलता है। वही पानी हमारे घर में ट्यूबवेल से या तो फिर पाम से हम लोग निकालते हैं, खाते हैं। यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो गया, इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया। तो वो इंडस्ट्री के जो वेस्टेज है, अभी भी डिटॉक्सिफाई की सेशन पे आप लोग सुन रहे थे, है ना, तांबे मैडम बोल रहा था। तो हमारा वाटर कंटामिनेशन हो गया, यानी कि पीने लायक नहीं है, पानी के साथ भी जहर है।
हवा में भी जहर है। अभी आप लोग देखते हो ना, ये शहर का जो एयर इंडेक्स है ये बिगड़ गया है, सांस लेने लायक नहीं है, ऐसा हालत बन गया है अभी। फिर हमारा क्लाइमेट का देखो, अभी देखो इतना खराब क्लाइमेट है गुवाहाटी में, तो मतलब लगता है कि लोग बहुत जल्दी बहुत बीमार पड़ने वाला है। इतना सूखा, इतना ड्राई, और कुछ दिन बाद देखोगे अचानक इतना गर्मी आएगा, फिर बारिश आएगा, बहुत ठंडी आएगा। यानी कि ये क्लाइमेट अभी पहले जैसा नहीं रहा। बारिश होगा तो बारिश होगा, धूप निकलेगा तो धूप निकलेगा। यानी कि ये सब कारण की वजह से हमारा हेल्थ के ऊपर बहुत असर गिरता है। पिछले 10-15 दिन आगे मैं खुद इतना परेशान हो गया था, मेरा आवाज ही नहीं निकल रहा था 3 दिन के लिए। और ऐसे बहुत सारे लोग मिल रहे हैं अभी जिसका वो हालत है। फिर हम लोगों का पोवर्टी, यानी कि अच्छा सेहत के लिए अच्छा इनकम की भी जरूरत है ना। इनकम अच्छा नहीं होगा तो आप सेहत की ख्याल नहीं रख सकते हो। ये एक कारण है। बहुत सारे लोग आज भी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, मतलब 2-3 टाइम की खाना, थोड़ा रोटी कपड़ा मकान के अंदर ही घुस रहे हैं हम लोग। तो ये एक कारण है। फिर हम लोगों का जो हेल्थ के ऊपर नॉलेज, एजुकेशन लेवल है, ये एक कारण है। हम जानते नहीं है क्या करने से हमारा हेल्थ अच्छा बनेगा, क्या करने से हेल्थ बिगड़ेगा। हाँ, धनवंतरी वालों को ये प्लस पॉइंट है कि धनवंतरी वालों को तो ये समझ में आता है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसा बहुत कुछ कारण है। फिर हम लोगों का लाइफस्टाइल जो बदल गया। आगे के जमाने में लोग ये बोलते थे कि सुबह जल्दी उठो, सुबह सोने के जाओ, ये आपको शरीर को एक अमरत्व प्रदान करता है, यानी कि आप बहुत सालों तक जी सकते हो बिना बीमार होके, क्योंकि लोग जल्दी उठते थे, जल्दी सोते थे। लेकिन आज हमारा लाइफस्टाइल ऐसा बन गया कि हम लोग देर रात तक जागते हैं। ऐसा बहुत एंटरटेनमेंट आ गया हमारे पास, मतलब 2 बजे 3 बजे तक नींद खा जाता है और सुबह उठने में देरी होता है। फिर हम लोगों को खान पान पे जो बदलाव आया, अभी हम लोग फास्ट फूड को प्रीफर करते हैं, नेचुरल खाना, जो ऑर्गेनिक खाना, ये हम लोग खाते नहीं है। हम लोग मोमोज, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, जो हमारा खाना था ही नहीं भारतवर्ष का, ये खाना हमारा आजकल का जो जनरेशन है, ये जनरेशन ज्यादा ये करते हैं, उसको प्राधान्य देते हैं माइंड। तो ये जो खाने में बदलाव आया इसके कारण। हाँ, और एक बात मैं बोलता हूँ, आज वाईफाई, आज नहीं 2 दिन से इधर कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत गड़बड़ है। तो मैं डिस्कनेक्ट हो सकता हूँ, लेकिन मैं तुरंत जुड़ जाऊंगा, आप लोग जुड़े रहिएगा, है ना। क्योंकि सुबह और दोपहर में मैंने एक सेशन लिया था, तो उसमें 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि लैपटॉप में ये वाईफाई जो मोबाइल से लेके कर रहा हूँ मीटिंग, एक डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो मुझे तुरंत फिर जुड़ना पड़ता है। तो आप लोग भाग मत जाइए, जुड़े रहिए, बहुत बढ़िया आप लोगों को मिलने वाला है। फिर हम लोगों का ये जो लाइफस्टाइल खान पान का बोलो, फिर हम लोगों का सिडेंट्री बिहेवियर, यानी कि हम लोग अभी ये आ गए ना आप लोगों की शहरों में, अलग अलग शहरों से लोग जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारा इधर में देखता हूँ अभी लोग 500 मीटर्स भी पैदल नहीं जाता है। क्या करते हैं, वो बैटरी वाला गाड़ी आ गया ना, हमारा आसाम में तो बोलते हैं उसको, तम तम बोलते हैं, ई रिक्शा बोलते हैं, ये बुला लेते हैं। अरे गुवाहाटी में तो ऐसा हालत है, आधा किलोमीटर जाने के लिए लोग रेपिडो उबेर वगैरह बुक करते हैं, यानी कि चलने का भूल गया लोग। हम लोग बहुत आराम से करते हैं खान पान, बैठ बैठ के सोफा पे बैठ के, दिन भर वही कुर्सी पे बैठ बैठ के काम। तो ये जो हमारा लाइफस्टाइल में बदल गया है, ये सब कारणों की वजह से आज बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। आप लोग एक बार खुद से इमेजिन कर लो, आज से 10 साल पहले क्या मेडिकल साइंस इतना डेवलप था? क्या आज के आसपास इतना हॉस्पिटल थे? क्या आपके आसपास इतने फार्मेसीज थे? क्या आपके आसपास इतने लेबोरेटरीज थे जहां पर अलग अलग टेस्ट किया जाता है? नहीं था, बहुत कम था। आज देखो आप, हर एक दो दुकान के बाद आपको एक डेंटिस्ट मिलेगा, हर एक दो दुकान के बाद आपको एक फार्मेसी मिलेगा, हर एक 3-5 दुकान के बाद आपको एक टेस्ट करने वाला लेबोरेटरी मिलेगा। और नर्सिंग होम, प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का भी हॉस्पिटल देखो कितना बढ़ गया। लेकिन लोगों की बीमारी कम हुआ है क्या? नहीं हुआ है। जी सर। यानी कि हम एनवायरमेंटल फैक्टर बोलो, प्रॉपर जानकारी बोलो, लाइफस्टाइल बोलो, और अलग अलग ऐसे बहुत कारण है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से, हमारा जेनेटिक प्रॉब्लम, या अलग अलग कारणों की वजह से क्या हो गया, हम लोग आज बीमार ज्यादा है। यानी कि जो व्यक्ति को 60 साल 70 साल उम्र में जो बीमार नहीं हुआ था,
आज 20 साल 30 साल के लोगों को वो बीमारी आता है, और ये कॉमन जैसा बन गया है, हम लोग उसको बहुत इजीली लेते हैं। आज 30 साल वाले व्यक्ति, औरत हो जेंट्स हो, बोलो मेरा घुटने का दर्द है, बगल वाला भी बोलेगा अरे मेरा भी है, उसके बगल वाला भी बोले मेरा भी है, तो हम लोगों को लगता है अरे ये कॉमन है, सिर्फ मुझे अकेले नहीं हुआ है। हर घर में डायबिटीज पेशेंट है। आप बोलोगे अरे मेरा शुगर लेवल बढ़ गया, आपके बगल वाला भी बोलेगा मेरा भी वही हाल है, उसके बगल वाला भी बोलेगा, तो आपको लगेगा अरे ये कॉमन है। यानी कि हम बीमारी को अभी बीमारी की तरफ नहीं देखते हैं, हम उसको लगता है ये तो कॉमन बात है, ये तो होना ही है, हम लोग ऐसे मान लेते हैं। और बहुत सारे लोग तो इतने गर्व के साथ बोलता है अरे मेरा तो ये 10 साल से डायबिटीज का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, अरे मेरा तो ये 5 साल से मैं घुटने को दर्द को लेके ये करूँ, इतना प्राउडली बढ़ता है, बोलता है। यानी कि ऐसा लगता है कि अच्छा लग रहा है उसको बीमारी को पालने में। ये मतलब एक आम बात बन गया है, हेल्थ इशू, है ना। और ये क्यों हो रहा है इसके अगर हम बात करें, तो धनंतरी में पिछले 5 6 साल में मैंने जो सीखा और आप लोगों ने जो सीखा, हम लोगों को एक ही बात मालूम पड़ रहा है कि न्यूट्रिशन अगर आपका प्रॉपर नहीं है, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, आपकी इम्यूनिटी बिगड़ गया। अभी आप लोगों ने सुना कि अगर आप लोगों ने डिटॉक्सिफिकेशन टाइम टाइम पे नहीं किया, क्योंकि आपके शरीर के अंदर हर दिन हजारों टॉक्सिन आपके अंदर घुस रहे हैं, इसको आप बाहर नहीं कर रहे हो। आप अगर ऑर्गेनिक को भूल के, आयुर्वेद को भूल के, हमारा इंडिया की जो भारत देश की जो नींव है, इसको भूल के आप जो वेस्टर्न कल्चर का मॉडर्न मेडिसिन को ज्यादा अपना रहे हो, ऑर्गेनिक को आप भूल गए हो, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, यही सब कारण मिल के आज हमारा हेल्थ इशू बहुत बिगड़ रहा है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ अमित सर? है ना। तो हमें अगर हेल्दी रहना है, धनंतरी का मिशन हेल्दी इंडिया समझने के लिए, राकेश भाई, हमें क्या चीज पे ध्यान देना पड़ेगा? एक तो है प्रॉपर न्यूट्रिशन, दूसरा है हमारा इम्यूनिटी, तीसरा है हमारा जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया है, फिर हमें कुछ हर्बल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को आजमाना पड़ेगा। हम लोग केमिकल बेस्ड बहुत हो गए, धीरे धीरे आप सबको मैं डिटेल्स में बोलने वाला हूँ। ऑर्गेनिक खाना को हमको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, और फिजिकल एक्सरसाइज ये हमारा डेली रूटीन के अंदर होना बहुत जरूरी है। ये करेंगे तो हमें एक हेल्दी लाइफ मिल सकता है। तो पहले समझ लेते हैं हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो बहुत एसेंशियल है, जिसको बोला जाता है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड वाइटलिटी। यानी कि हमारे शरीर को अच्छा रखने के लिए और हमारे शरीर को ऊर्जा को, ताकत को, एनर्जी को बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसमें से जो बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है उसको बोला जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो अपने शरीर को स्ट्रक्चर और आपके शरीर को एनर्जी में काम करेगा। इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपकी बॉडी की एनर्जी सोर्स है, आपकी ब्रेन और मसूल के लिए ईंधन की तरह काम करता है। फिर हमें कुछ फैट्स की भी जरूरत पड़ता है, लिपिड फैट जिसको बोला जाता है, जो हमारा एनर्जी को स्टोर करता है, हमारा स्टेल स्ट्रक्चर को बहुत बेहतरीन करता है, और हम जो खाना खाते हैं इसमें से जो न्यूट्रिशन होता है इसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। सबसे ज्यादा जरूरी मात्रा में लगने वाला न्यूट्रिएंट्स वो है हमारा प्रोटीन। क्योंकि आप जैसे कि देख लो, आप जो घर में रह रहे हो, इस घर में दीवार है, वो दीवार किससे बना गया है? ईंट से बना गया है। तो ये जो ईंट है ना, ये ईंट के ऊपर निर्भर करके आपका दीवार, दीवार के ऊपर निर्भर करके आपका घर, इसी तरह आपकी शरीर जो बनते हैं ना वो प्रोटीन है। प्रोटीन के ऊपर निर्भर करके आपका अलग अलग ऑर्गन टिश्यू ये सब बनेगा, आपकी पूरी शरीर बनता है। तो ये आपको बॉडी को एक अच्छी सेहत देने के लिए बहुत जरूरी है। पानी की मात्रा 72% लगभग हमारा शरीर के अंदर पानी की मात्रा होना बहुत जरूरी है। अगर कम हो गया तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, आप थक जाओगे, आप बहुत थकान महसूस होगा आपको, ऐसे बहुत सारे दिक्कत आपको आएगा। आपकी बॉडी की टेम्परेचर स्वाभाविक नहीं रहेगा, आपको गर्मी में ज्यादा गर्मी लगेगा, ठंडी में ज्यादा ठंडी लगेगा। तो ये पानी की मात्रा बरकरार रखना बहुत जरूरी है। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि बहुत कम मात्रा में लगता है, वो है अलग अलग वाइटामिन, है ना। तो हम लोगों को ये विटामिन जो है वो क्या करते हैं, हमारा दृष्टि यानी कि विजन, हमारा हड्डी की सेहत, हमारा बॉडी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है, हमारे शरीर के अंदर रक्त को सूखने का जो काम करता है, ब्लड क्लोटिंग जिसको बोला जाता है, ठीक इसी तरह आपके शरीर के अंदर अलग अलग मिनरल्स की जरूरत है।
वो मिनरल्स क्या करेगा आपको, जैसे कि आप लोग जानते हो कैल्शियम, वो आपको बोन यानी कि हड्डी की मजबूती, आपकी नर्वस सिस्टम को बेहतरीन रखने के लिए, आपके शरीर के अंदर जो लिक्विड है उसकी मात्रा को बरकरार रखना। ठीक इसी तरह अलग अलग बहुत सारे मैकेनिज्म काम, एक सिस्टम हमारे शरीर के अंदर जो निरंतर हो रहा है, इसको सही मात्रा में करने के लिए हमारे शरीर को बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। ये जानकारी हमारे पास होना बहुत जरूरी है, खासकर धनंतरी वालों को, क्योंकि हम लोग हेल्थ कंसल्टेंट है और वेल्थ कंसल्टेंट भी, वो लोग अलग दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों को ये जो न्यूट्रिशन की जरूरत है, ये खुद को जानना समझना बहुत ही जरूरी है। और ये जो न्यूट्रिशन कितना मात्रा में लगता है, एज पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको बोला जाता है आईसीएमआर, तो आईसीएमआर के हिसाब से एक व्यक्ति को कैल्शियम 1000, 1200, 1300 मिलीग्राम हर दिन जरूरत पड़ता है। फिर मैग्नीशियम बोल के एक आपको मिनरल्स की जरूरत है, वो 370 मिलीग्राम, 450 मिलीग्राम तक जरूरत होता है। आयरन की जरूरत है, वो आपको 30 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम की जरूरत होता है। जिंक बोल के एक मिनरल्स है, इसको हमको 13 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम तक जरूरत पड़ता है। आयोडीन, आयोडीन तो जानते हो ना आप लोग, तो आयोडीन गड़बड़ होगा तो थायराइड का प्रॉब्लम होता है। तो आयोडीन लेकिन बहुत कम मात्रा में लगता है, जो हम लोग खाने के साथ नमक वगैरह डालते हैं, इससे हमको मिलता है। इसीलिए थोड़ा ज्यादा नमक खाना नहीं है, नमक कम करके खाओ, उसमें आयोडीन ज्यादा आएगा तो उसमें भी आपको थायराइड का और अलग अलग बहुत दिक्कतें आएंगे। तो ये बहुत कम, यानी कि 150 न्यू ग्राम, यानी कि बहुत कम मात्रा में लगता है। फिर हम लोगों को विटामिन ए की जरूरत है, ये भी कितना मात्रा में लगता है, 840 न्यू ग्राम। विटामिन B12, फोलेट, विटामिन सी, विटामिन डी, इतना सारा न्यूट्रिएंट्स को हमको हर दिन जरूरत है, अगर हमें क्या रहना है, हेल्दी रहना है। समझ गए बात को? अगर हम ये न्यूट्रिशन डेली अपने शरीर को नहीं देंगे, क्या होगा, हमारा न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगा, न्यूट्रिशन की कमी होगा। और न्यूट्रिशन की कमी होगा तो बहुत सारे आपको सिम्टम्स दिखाई देगा, जैसे कि आपकी आंखों में प्रॉब्लम आएगा, आंखों का एलर्जी होगा, आपको देखने में प्रॉब्लम होगा, रात को आप कम दिखना शुरू हो गए, ठीक है ना। फिर आपकी बहुत मतलब पानी भी निकलता है बहुत लोगों का, यानी कि आंखों में बहुत सारा आपको सिम्टम्स दिखाई देगा। फिर अपने दांतों में सिम्टम्स दिखाई देगा, दांत और जो हमारा ये गम्स होता है, इसमें आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगे। फिर आपकी बालों में सिम्टम्स दिखाई देगा आपको, हेयर लॉस ज्यादा हो रहा है आपको। क्यों हो रहा है हेयर लॉस? क्योंकि आपकी विटामिन की कमी हो रहा है, जिंक की कमी हो रहा है। फिर आपको बाल ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। क्यों? विटामिन ए, ओमेगा की कमी, प्रोटीन की कमी होता है, आयोडीन की कमी होता है। डेंड्रफ अगर अगर हो रहा है तो आप समझ लो आपके शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो रहा है, खासकर विटामिन ए और ओमेगा 3 की। फिर आपकी नाखून में आपको सिम्टम्स दिखाई देगा, जैसे कि नाखून टूटता है तो निकलता नहीं है, बढ़ता नहीं है, ऐसा करके आपको बिटल्स नियर जो बोलते हैं, नेल्स जो बोलते हैं, वो आपको देगा। तो ये भी क्या है, अलग अलग बहुत सारे न्यूट्रिशन की आपके शरीर के अंदर कम हो रहा है, तो आपको ये सब जगहों में आपको सिम्टम्स दिखाई देगा। आपकी मासूल बहुत वीक हो जाएगा, इसका जो क्या बोलते हैं इसको, एक्सपेंशन है वो नहीं होता है, वो सिकुड़ जाता है। अब पतले हो जाओगे, मोटे भी हो सकते हो, क्योंकि स्वेलिंग भी आ जाता है, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होगा। तो ये सब आपको नमनेस आएगा आपको, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाएगा आपको कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है। अब ताज भी करो, आप इसमें ये भी करो, तो भी आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। फिर कभी कभी क्या होगा, आपको बहुत टिंगलिंग, यानी कि ऐसा लगता है कि बहुत जल रहा है, पिरपिरा रहा है, आपको बहुत मतलब तकलीफ दे रहा है। तो ये सब सिम्टम्स आएगा। मुंह में, माउथ से आपको बहुत सारी सिम्टम्स दिखाई देगा देगा स्मेल आएगा, आपकी खाना खाते हो, खाना का टेस्ट नहीं आएगा। तो ये सब चीजें आपको सिम्टम्स दिखाई देता है। फिर आपकी जो स्किन है, स्किन के अंदर आपको भी बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देता है, जैसे कि स्किन ड्राई हो गया, बहुत सूखा जैसा हो जाता है, फिर इरिटेशन होता है, खुजली होता है ना। तो ये सब आपको सिम्टम्स दिखाई देगा जब आपका न्यूट्रिशन की कमी होता है। फिर आपका मेंटल और इमोशनल भी आपको बहुत असर करता है। आप मतलब डिप्रेशन में चला जाते हो, आप उदास रहते हो, आपको कोई भी चीज अच्छा नहीं लगता है,
कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा। जूम पे बैठोगे तो ये आपको बक बक लगेगा, समझ लो आपकी न्यूट्रिशन की कमी है। फिर आपको, आप नाराज हो जाते हो, बात करने को पसंद नहीं है, लोगों से मिलने से आप डरते हो, आपकी नींद खराब हो रहा है। तो ये सब आपको सिम्टम्स दिखाई देता है जब आपकी शरीर के अंदर, जो मैंने अगली स्लाइड में आप लोगों को दिखाया था कि हमारी शरीर को बहुत सारे न्यूट्रिशन की जरूरत है, अगर हम उसको भरपूर मात्रा में नहीं देंगे तो इसकी कमी जब होगा तो आपको शरीर उसका सिम्टम्स दिखाएगा कि मैं टूट रहा हूँ, मेरे अंदर ये सब कमी हो रहा है, मुझे उसका आप सप्लाई दो, अदरवाइज मैं टूट जाऊंगा और आपको बहुत बड़ी नुकसान हो सकता है। और इतने भारी नुकसान हो सकता है जिसका भरपाई भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। समझ गए बात को मेरा? तो ऐसा जी। बहुत सारे हम लोगों को न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी दिखाई देता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा मात्रा में लगता है वो है प्रोटीन। और प्रोटीन हमारा शरीर की, आप मान लो जैसे मैंने बोला, अब दीवार जो है वो दीवार बनता है ईंट से, तो ईंट मान लो आपकी शरीर की, वो प्रोटीन 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 की ब्लॉक से ही आपका पूरा शरीर बना हुआ है। तो आपकी बॉडी को, स्ट्रक्चर को बेहतरीन रखने के लिए आपकी जो टिश्यू है, सेल है, मसूल है, बोन्स है, आपकी कार्टिलेज बोलो, आपकी ये स्किन बोलो, आपकी बाल बोलो, नेल्स नाखून बोलो, इस सब को बहुत जबरदस्त एक हेल्थ देने के लिए प्रोटीन को बहुत जरूरत है। फिर प्रोटीन क्या करते हैं, हमारा शरीर, मतलब जो ऑक्सीजन है इसको इधर से उधर, फिर हम जो खाना खाते हैं न्यूट्रिएंट्स, इसको इधर से उधर खून के जरिए लेके जाने का काम मदद करेगा। फिर आपकी ये प्रोटीन जो है बहुत सारे हॉर्मोन्स को सिक्यूरेशन करने के लिए बहुत मदद करता है। अगर प्रोटीन ठीक में नहीं रहेगा तो आपको क्या होगा, इंसुलिन की जो हार्मोन सिक्यूरेशन होता है इसमें आपको बिगड़ जाएगा, थायराइड बिगड़ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे आपको दिक्कतें आएंगे। फिर आपका एंजाइम, अलग अलग एंजाइम हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है जो हमारा डाइजेशन के लिए और खासकर मेटाबॉलिज्म के लिए और हमारा शरीर की जो डीएनए है इसको बनाते रहने के लिए। क्योंकि देखो हर इंसान का डीएनए अलग है, बाकी सब मैच हो सकता है लेकिन एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति का डीएनए मैच नहीं होगा। तो आपकी बॉडी की ये डीएनए जो रेप्लिकेट हो रहा है आपके शरीर के अंदर, तो इसको बरकरार रखने के लिए आपको शरीर को प्रोटीन की जरूरत है। आपके शरीर के अंदर पानी की मात्रा को, यानी कि फ्लूइड और पीएच जो बैलेंस है इसको मेंटेन रखने के लिए प्रोटीन की जरूरत है। आपके शरीर की इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत है। यानी कि प्रोटीन एक बहुत वाइटल हमारे लिए न्यूट्रिशन है, जो आपकी और हमारी शरीर को ऐसे बहुत सारे पोषक न्यूट्रिशन सप्लाई करता है जिससे हमारा शरीर हेल्दी रहता है, तंदुरुस्त रहता है। समझ गए बात को? प्रोटीन का अगर डेफिशिएंसी हो गया, अगर आपके शरीर के अंदर प्रोटीन कम है, अगर बहुत ज्यादा कम है, आप देखते हो बच्चों के अंदर ये ख्वासी कर, है ना, ये स्पेलिंग बहुत गड़बड़ है, ख्वासी कर बोल के आप बीमारी देखते हो, खासकर बच्चों के अंदर, 1 से 5 साल की बच्चों के अंदर, कि उसका पेट बहुत फूल जाता है। ये क्यों है? क्योंकि उसके खाने के अंदर प्रोटीन कम है, लेकिन उसके खाने में आपका कैलोरीज बहुत ज्यादा ले रहा है, डाइट बहुत ज्यादा ले रहा है, लेकिन प्रोटीन बहुत कम ले रहा है। और प्रोटीन डिफिशियंसी जब बच्चों के अंदर होगा तो देखोगे बच्चे पेट पूरा बाहर आ गए, ऐसे बहुत आप लोग देखते होंगे। फिर ऐसा कुछ दिखोगे यस। जिसको बोला जाता है मार्समस। मार्समस ऐसा है कि वो पूरा सूख जाएगा, क्योंकि उसका प्रोटीन की डिफिशियंसी भी है, उसका फैट्स का भी डिफिशियंसी है, कार्बोहाइड्रेट्स का भी डिफिशियंसी है। ये बच्चों के अंदर बहुत दिखा जाता है। अगर ऐसा दिख रहा है आपका बच्चा जिसका पेट बाहर आ गया या तो फिर बहुत सूख गया, उसको मतलब ऐसा लग गया कि मतलब उम्र वाले व्यक्ति के जैसे उसका स्किन, हड्डी बाहर निकाला गया एकदम, मतलब लीन एंड थीन, मतलब देखने में अच्छा नहीं लगता है, देखने में लगता है कि इसके अंदर पानी है ही नहीं, तो मान लो उसके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। और फिर बुरे लोगों में आप लोग देखोगे जो एडिमा और स्वेलिंग, यानी कि आप कहीं पर ऐसे दबा दो वो उधर ही दब के रह जाएगा, ये तो फिर फूल जाता है बॉडी। मान लो प्रोटीन की डिफिशियंसी है, आपकी मासूल बहुत स्ट्रे वीक हो जाएगा, मासूल लॉस हो जाएगा, आपकी स्किन जो है ना, मतलब देखने में बहुत खराब लगेगा। मान लो आपका प्रोटीन की डिफिशियंसी हो रहा है, आपके शरीर के अंदर कुछ घाव है,
वो बहुत जल्दी सूख नहीं रहा है, समझ लो प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रहा है। नॉर्मली अगर 2-3 दिन में ठीक होना था, लेकिन 1 सप्ताह 10 दिन लग रहा है, आप समझ लो प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रहा है। आपकी बोन बहुत वीक हो रहा है, आपको चलने में प्रॉब्लम, थोड़ा थोड़ा दर्द शुरू हो गया, तो समझ लो आपकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। और प्रोटीन की डेफिशिएंसी आपको सबसे आसान तरीका है समझने के लिए, वो है हमारा बाल, नाखून और स्किन के अंदर। क्योंकि ये स्किन, बाल, नाखून के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। जब शरीर में प्रोटीन की कमी होगा, देखोगे आपका नाखून थोड़ा बिगड़ गया, टूट टूट जाता है तो निकालता नहीं है, आप काट लो तो नया आने में बहुत टाइम लग रहा है। तो समझ लो आपकी शरीर में प्रोटीन की डिफिशियंसी हो रहा है। आपकी बाल बहुत जल रहे हैं, आप मतलब टकला होने की रास्ते पे हो, समझ लो आपके शरीर में प्रोटीन की बहुत कमी है। आप कितना भी शैम्पू, कितना भी तेल का इस्तेमाल करो, आपको समाधान नहीं मिलेगा। आपको प्रोटीन की जुगाड़ करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो सकता है। आपकी स्किन के अंदर बार बार बहुत सारी बीमारी आ रहा है, स्किन ड्राई होना, रैशेस आना, इरिटेशन होना, ये सब प्रॉब्लम आ रहा है, तो समझ लो आपकी प्रोटीन की डिफिशियंसी है। आप बार बार बीमार पड़ रहे हो, यानी कि आपकी इम्यूनिटी कम हो रहा है, समझ लो आपको प्रोटीन की डिफिशियंसी हो रहा है। ग्रोथ में सही ग्रोथ नहीं मिल रहा है बच्चों के अंदर। जो हमारा 1 से लेके 15-16 साल के बच्चे हैं, अगर उसको सही प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं आ रहा है, समझ लो प्रोटीन की डिफिशियंसी है। तो ये प्रोटीन कितना लगता है, अब सब लोग एक हल्का फुल्का अंदाजा लगा लो। एक एडल्ट व्यक्ति को, पुरुष हो जेंट्स हो, सबको लगभग एक ही हिसाब मान के हम लोग रख सकते हैं। पर केजी में 1 ग्राम लगभग हम लोग मान सकते हैं। यानी कि अगर अबेद सर का वेट है 60 केजी, तो उसको प्रतिदिन 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। अभी आप देख लो, आप डेली 60 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो क्या? और प्रोटीन का हिसाब क्या है? आप 100 ग्राम दही खाओ तो आपको 20 से 22 ग्राम प्रोटीन मिलता है। यानी कि आपको दिन में 300 ग्राम दही खाना पड़ेगा। या तो फिर आप मीट खाते हो, 100 ग्राम मीट खाओगे, आपको 25 से 26 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो आप हिसाब लगा लो दिन में कितना आपको मीट खाना है। दाल खाते हो, दाल में भी 100 ग्राम दाल में आपको 20-22 ग्राम प्रोटीन मिलता है। यानी कि आपको हर दिन लगभग अबेद सर के हिसाब से 300 ग्राम दाल तो उसको अकेले खाना है। तो इतना अगर आप खाएंगे तो हमारा शरीर के अंदर प्रोटीन भरपूर मात्रा में आएगा। अगर इसकी कमी हो रहा है, समझ लो आपकी शरीर के अंदर प्रोटीन डिफिशियंसी शुरू हुआ, और एक दिन आपको ये जवाब देने वाला है ना? तो हमें प्रोटीन को ध्यान रखना बहुत जरूरी है अगर हमें हेल्दी रहना है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, आप लोग धन्वंतरी कर रहे हो, तो आप लोग प्लीज, धन्वंतरी का ये प्रोडक्ट है जो आपको शरीर में लगने वाला प्रोटीन को बहुत भरपूर मात्रा में देगा। प्रोटीन जनरल है, और मेरा तो फेवरेट है, जो मुझे जानते हैं उन लोगों को मालूम है, स्पिरुलिना जिस है मेरा बहुत ही पसंदीदा एक प्रोडक्ट है। क्योंकि उसका 100 ग्राम के अंदर आपको 60-70 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। यानी कि आप 1-2 गोली खा लो, आपको दिन भर में जितना प्रोटीन लगता है उससे ज्यादा ही मिलेगा। आपको ज्यादा कुछ और खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वेलनेस प्रोटीन जो है फैमिली के लिए, ये भी बहुत जबरदस्त है। महिलाओं के लिए खासकर प्रोटीज डब्लो, अभी ये बदल के और बेहतरीन होके आ रहा है, ऑलरेडी आ गया, आप लोग दे रहे होंगे सर। तो ये हम लोगों का जो प्रोटीन की सप्लीमेंट है, अभी अमित सर बोलो, ये लेना जरूरी है कि नहीं है? 100% आपको लेना जरूरी है। और जितने लोग ले रहे हो, मैं उन लोगों को बधाई देता हूँ। और जितने लोग नहीं ले रहे हो आज तक, प्लीज लेना शुरू कर दो। दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। खुद की हेल्थ अच्छा यस। रहेगा तो आप आगे बहुत निकल सकते हो। लेकिन सेहत बिगड़ जाएगा तो आप बहुत आगे तक नहीं जा पाओगे। नहीं लेकिन जब तीन सप्लीमेंट हमें लेना है। और आज जो अभी प्रोटीन के ऊपर हम लोगों को सीख मिला, ये आप लोगों ने जिसने नोट किया, अपने टीम के लोगों को सिखा दीजिए। मुझे दावा है वो लोग भी आपको कल बोलेगा, सर मुझे कल एक स्पिरुलिना या तो फिर प्रोटीन जनरल या तो फिर वेलनेस प्रोटीन दे दो। मैंने इसीलिए दावे के साथ बोला, जो व्यक्ति अपनी टीम के लोगों को बिठाएगा उसका बिजनेस 100% बढ़ने वाला है। एक न्यूट्रिशन की बात हुआ अभी तक। दूसरा, हमारे शरीर के अंदर बहुत जरूरी है, वो है विटामिन की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, बहुत कम मात्रा में लगता है लेकिन लगता है। इसका भी कमी अगर होगा तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि विटामिन ए, आप हम सब लोग जानते हैं, हमारा दृष्टि यानी कि विजन, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, हमारा स्किन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन डी, आप लोग तो मास्टर ही हो, विटामिन डी की कमी रहेगा तो आपकी शरीर जितना भी आप कैल्शियम खाओ उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा।
विटामिन डी होगा तभी आपकी शरीर आपकी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। तो विटामिन डी बहुत जरूरी है, जो आपकी बोन हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। विटामिन डी एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी सेल प्रोटेक्शन के लिए, स्किन हेल्थ के लिए। विटामिन के बहुत कम मात्रा में लगता है, लेकिन ब्लड जो क्लोटिंग होता है, क्योंकि शरीर के अंदर हर वक्त सूजन होता ही रहता है, इन्फ्लेमेशन होता ही रहता है, इतना एक बहुत बड़ा इंजन हमारे शरीर के अंदर हो रहा है। तो इधर हर दिन, हर वक्त, हर सेकेंड कुछ ना कुछ तोड़फोड़ हो रहा है। तो ये ब्लड अंदर में क्लोटिंग होना बहुत जरूरी है। और ये ब्लड क्लोटिंग के लिए विटामिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक विटामिन है। ठीक इसी तरह विटामिन सी, जो हमारा कोलाजन, क्योंकि मेडिकल साइंस बोलता है कोलाजन नहीं बना पाओगे, लेकिन विटामिन सी अगर शरीर के अंदर जाएगा तो ये कोलाजन, यानी कि आपकी स्किन हेल्थ के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी एंटीऑक्सीडेंट, और आपकी शरीर के अंदर जो ये टूट टूट रहा है, हीलिंग हो रहा है, घाव हो रहा है, उसको सूखने में मदद, बाहर वाला घाव, अंदर वाला घाव, इसको जल्दी सुखाने के लिए विटामिन सी। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि विटामिन बी के अंदर और अलग अलग अटैच होती है, विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, बी 9, बी 12, ये अलग अलग विटामिन बी जो है, ये अलग अलग काम हमारे शरीर के अंदर करता है। अगर कमी होगा तो ये प्रक्रिया थोड़ा धीमा हो जाएगा, तो आपकी शरीर के अंदर असर दिखना शुरू हो जाएगा। और ये असर को हम लोग क्या बोलते हैं? बीमारी बोलते हैं। समझ गए बात को? ये जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, ये इसी को हम लोग बीमार मान के डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर उसको बीमार मान के ट्रीटमेंट करते हैं, और हम लोगों को लास्ट में ऐसा एक हालत में छोड़ देता है जिसका मालिक ऊपर वाला ही होता है। समझ गए बात को? तो हमें ये न्यूट्रिशन की मात्रा को बरकरार रखना बहुत जरूरी है, विटामिन की। समझ गए बात को? तो विटामिन की अगर आपको डिफिशियंसी हो गया, कमी हो गया, तो आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देगा? शरीर कैसे आपको सिग्नल देगा कि मेरे अंदर विटामिन की कमी हो रहा है? पहले आपको तो आंखों में सूजन आएगा, आंख सूख जाएगा, आपको रात को दिखने में थोड़ा दिक्कत आएगा, दिन में आप बेहतरीन देख सकते हो, जैसे थोड़ा थोड़ा शाम होने लगेगा। आप लोगों ने मूवी देखा बोल रहा बोल, केदार खान ऑटो चलाता है, मैं मूवी बहुत देखता हूँ। तो बोल रहा बोल में केदार खान का रोल देखना, समझ में आ जाएगा ये अंधेरा होते ही क्या परेशानी होते हैं। तो ये वाला प्रॉब्लम आएगा, स्किन की प्रॉब्लम आएगा। विटामिन डी की कमी होगा तो आपको मालूम ही है, हड्डी में कैल्शियम नहीं आएगा तो कैल्शियम की प्रॉब्लम होगा। फिर आपका मसल वीक हो जाएगा, विजन का प्रॉब्लम है। फिर आपको एनीमिया हो सकता है जब विटामिन बी की कमी होगा, क्योंकि ब्लड में बहुत दिक्कतें आएंगे। आपकी मुंह के अंदर प्रॉब्लम आएगा, आपकी नाक डैमेज हो सकता है, आपकी बॉडी के अंदर टिंगलिंग, यानी कि आपको बार बार परेशानी होगा। रात को सोने जाओगे जलन होता है, ये शीतल पुजारी मैडम है, इन लोगों को मालूम होगा, महिलाओं को बहुत ज्यादा होता है। रात को सोने जाता है, पैर वगैरह इतना जलन करता है, सोने नहीं देता है। तो ये विटामिन की कमी है, कैल्शियम की कमी है। तो फिर विटामिन सी जब होगा तो हमारा गाम्स के अंदर ब्लीडिंग होना शुरू ही होता है, हमारा दांत वीक हो जाता है, उसको निकालना पड़ता है। इसी तरह विटामिन जो के है, विटामिन के की कमी से हमारा ब्लड क्लॉटिंग कम हो जाएगा, ब्लीडिंग ज्यादा होगा। इसीलिए पाइल्स बीमारी, जिसको ब्लड खून निकलता है, उन लोगों को आप विटामिन सप्लीमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट और कैल्शियम दे दो, देखोगे खून निकलना बहुत जल्दी कम हो जाता है। तो ये न्यूट्रिशन की, जब विटामिन की कमी होता है तो हमारा शरीर अलग अलग सिम्टम्स दिखाता है, और हमें समझ जाना बहुत ही जरूरी होता है। और धनवंतरी वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि एक बहुत जबरदस्त, जिसको मैं बोलता हूँ, हर एक विटामिन के साथ अलग अलग कुछ मिनरल्स भी कंपनी ने मैं डाल के दिया, और मैं उसको लगातार 3 महीना लिया। बहुत जबरदस्त असर आप लोगों को दिखाई देगा। ये विटारिच, जो आपको शरीर को यस। जितना भी विटामिन की जरूरत है, हर एक उसके अंदर है। इसको आप लोग लगातार 3 महीना लो, फिर अगले 6 महीना भूल जाओ, फिर 3 महीना लो। ये बहुत असरदार है आप लोगों के लिए। आपको बीमार होने से रुकेगा। देखो, बीमार होके परेशानी झेलने से अच्छा है बीमार होने से पहले हम लोग खुद की देखभाल करें, है ना? और क्योंकि हमें तो करना ही है, हम लोग तो हेल्थ कंसल्टेंट है, लोगों को बीमारी ठीक करने जाते हैं, तो पहले खुद को तो ठीक रखने जाना पड़ेगा ना। तो ये विटामिन जो है यस। शरीर के अंदर जितना भी विटामिन है उसको करेगा।
कैल्शियम, ये सब आप लोगों को मालूम है, जो हमारा बॉडी को स्ट्रक्चर एक देता है। अगर मान लो हड्डी नहीं रहेगा तो आप एक गोला जैसा होता, फुटबॉल जैसा होता है, मांसपेशी का, है ना। जो आदमी शुरुआती में माँ की पेट में होता है और जाने के बाद वही रह जाता है। तो ये हड्डी के कारण ही हमारा एक आकार मिला, हमारा मासूल का स्ट्रेंथ बोलो, उसका जो एक्सपांशन, और ये बोलो, ये सब कैल्शियम के कारण ही होता है। हमारा नर्वस का जो कम्युनिकेशन है नर्व सिस्टम का, इसके लिए कैल्शियम की बहुत जरूरी है। ब्लड क्लोटिंग, ये ब्लड क्लोटिंग आप लोग बार बार सुनोगे, क्योंकि शरीर के अंदर हर एक नैनो सेकेंड के अंदर खून निकल रहा है, इतना काम हो रहा है, फैक्ट्री इतना चल रहा है। तो वो ब्लड को क्लोटिंग करना बहुत जरूरी है, और उसमें कैल्शियम बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है। फिर हमारा सेल के अंदर जो मैसेंजर आता है, जैसे कि मान लो अभी मुझे ऐसा करना था, ये मैसेंजर आ गया ब्रेन से, मुझे ऐसा करना है। ये मैसेंजर कब आएगा? जब आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा भरपूर रहेगा। आपकी अलग अलग हॉर्मोन्स को, जैसे कि इंसुलिन वगैरह, इसको सिक्रेशन होने के लिए, रिलीज करने के लिए, रिलीज करने, जैसे कि ट्रिगर दबाने से गोली निकलता है, ऐसे ही ट्रिगर का काम करता है हार्मोन सिक्रेशन के लिए। इसीलिए डायबिटीज पेशेंट को आप लोग कैलोरीज डिटोमिक्स दो, उसको बहुत जल्दी रिजल्ट आता है, क्योंकि उन लोगों के अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत कम रहता है, जिसके लिए उन लोगों को जिंदगी भर शुगर की पेशेंट बन के रहना पड़ता है। तो ये अलग अलग रोल है कैल्शियम की, जो हमारे शरीर को बहुत ही जरूरत है। और अगर उसकी कम हो गया तो हमें क्या होगा? पहला तो हमारा मसल में क्रैम्प आएगा, यानी कि आप ऐसा करोगे ऐसा ही रह जाएगा, और आप इतना तकलीफ देगा, आपको नॉर्मल आने में मतलब मुंह से मां निकल जाएगा। होता है ऐसा। मैं इसका हूँ, धनंतरी करने से पहले ये मुझे बहुत होता था, क्योंकि उस समय मुझे ये सब जानकारी नहीं थी। लेकिन आज मैं गर्व के साथ बोलता हूँ, पिछले 5 सालों में मुझे वो क्रैम्प नहीं आया। पहले मुझे, और महिला को तो बहुत, महिला को रात को सोते समय पैर में ऐसा क्रैम्प आता है कि वो मतलब मुंह से मतलब क्या निकल जाता है, वो खुद जानता है। तो ये कैल्शियम की डिफिशियंसी है। समझ गए बात को? ये फिर हमारा हाइपरटेंशन जो हम हो जाते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल हो जाता है, वो भी कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। हमारा हड्डी कमजोर हो जाना, हमारा शरीर थोड़ा तेरे मेरे हो जाना, थोड़ा हमारा फिंगर वगैरह भी तेरे मेरे हो जाता है, वो कैल्शियम के कारण है। इसी तरह हमारा नाखून के अंदर आपको प्रॉब्लम दिखाई देगा, स्किन में प्रॉब्लम आएगा, ड्राई स्किन हो जाएगा, हेयर फॉल शुरू हो जाएगा, दांतों में तो प्रॉब्लम दिखेगा ही दिखेगा, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम जब दिखता है तो हमें समझ जाना बहुत जरूरी है। साहू जी इतना लिखोगे कुछ, ठीक है लिखते रहो। तो ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो हमारा शरीर को कैल्शियम देना बहुत जरूरी है। और धनंतरी के पास मैं तो बोलूँ ऐसा कैल्शियम की सप्लीमेंट प्रोडक्ट और कहीं नहीं मिलेगा आपको, इतना सस्ता और इतना असरदार, क्योंकि उसमें कैल्शियम की जो आपको जरूरत है वो तो मिलेगा। साथ में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए जो विटामिन डी की जरूरत है वो मिलेगा। विटामिन K2 7 है, फॉलिक एसिड है, और अलग अलग जैसे कि जिंक, बोरॉन, मैग्नीशियम, इतने बहुत सारे उसके अंदर मिनरल्स भी है, जो आपको शरीर का बोन हेल्थ को तो अच्छा करेगा ही करेगा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतरीन करेगा, आपकी हेयर की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, आपको नींद आना, आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करना, ये सब कामों में बहुत असरदार है। वो है हमारा कैलोरीज डिटोमैक्स। तो अभी हम लोगों को डेली कैलोरीज डिटोमैक्स खाना क्या है सर, हाँ, अभी सर? मजबूरी है सर। मजबूरी है, ग्रेट, मजबूरी है। मैं तो रेगुलर रहता हूँ, कभी भी मिस नहीं होता है, बैग में तो खुला रहता है। समझ गए? डेली खाओ, आपको आप एक अलग महसूस करोगे आप लोग। और जितने लोगों को हो सकता है खिलाओ, क्योंकि आप 100 रुपया में लोगों को बांट सकते हो। लोग माना नहीं कर सकते मेरे पास अभी 100 रुपया नहीं है, हर किसी के पास जेब में तो 100 रुपया होगा ही ना। और 10 खाएगा तो उसको मालूम पड़ेगा धनवंतरी की कैल्शियम की ताकत क्या है। तो ये एक बहुत ही असरदार सप्लीमेंट है हम लोगों का, जो आपको बीमार होने से रोक सकता है, बीमार होने से रोकेगा। और हमारा आज का टॉपिक क्या था? मिशन हेल्दी इंडिया, यानी कि लोगों को
बीमार होने से रुकना है हम लोगों को, समझ गए? बीमार लोगों को ठीक करने का काम किसका है? डॉक्टर लोगों का है। इसके लिए हॉस्पिटल, नर्सिंग होम ये सब है। लेकिन आपका मेरा काम है, जो लोग बीमार नहीं है उन लोगों को मेडिकल में नहीं जाना पड़े, इसका काम हम लोगों को करना है। गलती कहाँ पर करते हैं हम लोग? हम लोग बीमार लोगों के बीच डॉक्टर बनते फिरते हैं, और इसीलिए लोग हमें ना करते हैं। करेगा ही। अब डॉक्टर हो क्या? नहीं हो ना। आप जो बीमार नहीं है ना उसके पास जाओ, और अभी तक जो सुना इसको डिस्कस करो, आगे और सुनने वाले हो। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर, अभी आप लोगों को खालाते सर बहुत डिटेल्स में समझा रहा है इसको पिछले 2 महीने में। मैं थोड़ा हल्का सा बोलता हूँ। फैटी एसिड बोल के है, अमीनो एसिड, जो प्रोटीन बनाता है। एक्चुअली जैसे मैंने बोला, दीवार है, दीवार को किससे बनाया आपने? ईंट से बनाया। अभी ईंट किससे बना? बालू मिट्टी ये सबसे बना ना। तो ये बालू मिट्टी है, फैटी एसिड मान लो। ये अगर खोखला हो गया तो आपका ईद खोखला बनेगा, ईद खोखला तो आपकी दीवार खोखला, तो आपकी घर टूट जाएगा। इसी तरह फैटी एसिड कमी है तो प्रोटीन में डेफिशिएंसी आएगा, प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो आपको शरीर जवाब देगा। तो ये कुछ है जो ओमेगा 3 थोड़ा ज्यादा लगता है ना। तो इसको लेना बहुत जरूरी है, जो हमारा ब्रेन, जो हमारा हार्ट और हमारा विजन, इसमें बहुत मदद करता है। इसीलिए हमारा ओमेगा 2, ब्रेन की प्रॉब्लम, हार्ट में तो बहुत जबरदस्त है, और जिसको आंखों का प्रॉब्लम है इसमें तो और बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। तो ये जरूरी है। फिर हमारा है ओमेगा 6, ये भी जरूरी एक चीज है, जो हमारा शरीर को एनर्जी प्रदान करता है, हमारा शरीर के अंदर इम्यूनिटी को बरकरार रखता है, और हमारा स्किन और सेल स्ट्रक्चर में बहुत बैलेंस करके काम करता है। तो इसीलिए ओमेगा देते हो तो स्किन का कोई भी प्रॉब्लम में आप लोगों को बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलता है ना। फिर ओमेगा 9 जो नॉन एसेंशियल, जो खाने से भी मिलता है, इस वो कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है, हमारा हार्ट हेल्थ के लिए इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतरीन करता है। तो डायबिटीज पेशेंट को भी हम लोग ओमेगा देना बहुत जरूरी है। और ओमेगा 7 जो बहुत रियर है, जो हमारा किस में मिलता है अभी सर? ओमेगा 7 सी बकथन में मिलता शिवक है। ग्रेट। तो ये ओमेगा 7 भी एक है, बहुत कम मात्रा में लगता है। तो ये हमारा स्किन हेल्थ, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, मेटाबॉलिक फंक्शन को बहुत काम करता है, तो बहुत ही असरदार है। तो ये फैटी एसिड हमारा शरीर को प्रोटीन की मात्रा को ठीक रखने के लिए, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारा ब्रेन, हार्ट, फिर हमारा स्किन का प्रॉब्लम, ये सब में आपको बहुत मदद करेगा। फैटी एसिड की डिफिशियंसी होगा, यानी कि ओमेगा की डिफिशियंसी होगा आपके शरीर के अंदर, तो आपको मेमोरी में, क्योंकि ये ब्रेन के लिए जरूरी है, आप भूल जाओगे, आपका मूड स्विंग रहेगा। अभी आप बहुत खुश खुश रहते हो, अभी आप गुस्सेल वाला बन जाते हो। अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा है टीवी देखते, फिर आपको मन मायूस हो जाता है। तो ये मूड स्विंग आपको होगा, फिर आपको आंखों में बहुत दिक्कतें आएंगे, आपको देखने में तकलीफ होगा, आपको यहाँ तक लगे ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे दूर से रख के देखोगे तो दिखाई नहीं देगा, है ना। फिर आपकी स्किन के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, स्किन सूख जाएगा, ड्राई हो जाता है। फिर आप नहा के आते हो तो तुरंत तुरंत आपको बॉडी लोशन या तो फिर कुछ तेल वगैरह लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा लगेगा कि अभी फंस जाएगा, इतना खुजली आएगा। फिर हार्ट में आपको प्रॉब्लम आएगा, और अभी बहुत सारा प्रॉब्लम, ज्यादा प्रॉब्लम में बोलूँ वो है हार्ट का इश्यू। तो हमें हार्ट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। फिर जो आता है हम लोगों का जॉइंट पेन, इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी के अंदर, बहुत दर्द होता है। अभी मैं एक पेशेंट को देखे आया ये सब चीज। तो ये दर्द आपको बढ़ जाएगा जब ओमेगा या तो फिर अलग अलग फैटी एसिड की कमी होगा। फिर आपको एक्जिमा हो सकता है, बालों में आपको प्रॉब्लम आएगा, आपका एलर्जी का प्रॉब्लम आ सकता है, यानी कि एस्थमा, एक्जिमा ये सब हो सकता है। आपको बहुत थकान महसूस हो सकता है, आपका नींद बहुत खराब होगा, ठीक से नींद नहीं आएगा, आपको बहुत बार बार पानी की प्यास लग सकता है, आप थक सकते हो। तो इसी तरह आपको शरीर के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, जिसका कारण है आपके शरीर के अंदर फैटी एसिड, जो खासकर ओमेगा 3, 6, 9 है, इसकी कमी के कारण आपको दिखाई देता है। तो जैसे आप लोगों को ये दिखाई देगा, तो क्या करना पड़ेगा? हमें ओमेगा लेना बहुत जरूरी है। और धनवंतरी के अंदर ये दो जबरदस्त प्रोडक्ट है, जो आपके शरीर के अंदर, जो ये मैंने अभी बोला ओमेगा 3, 6, 9 और 7, ये आपको मिलेगा, वो है हमारा ओमेगा रिच और शिवक्तन। समय बहुत हो रहा है। फिर और एक चीज है, वो है कोएंजाइम Q10।
कोएंजाइम Q10 क्या है? ये तो मैं बोलता हूँ हमारा शरीर का पावर हाउस है ना। क्योंकि हर सेल के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो ये हार्मोन के कारण ही होता है, ये एंजाइम के कारण ही होता है, जिसको बोला जाता है कोएंजाइम Q10। और आप लोग मान लो हमारा शरीर अपनी 20 साल तक ये बहुत जबरदस्त तरीके से बनाता है, लेकिन जैसे जैसे 20 साल होना शुरू होता है शरीर ये कोएंजाइम Q10 बनाना थोड़ा धीमा कर देता है। और इसीलिए आप लोग देख लो 17 18 20 साल की एक जवान लड़के के अंदर शरीर में जो ताकत रहता है वो 40 इयर्स की एक आदमी के अंदर नहीं रहता है, क्योंकि उसकी शरीर कोएंजाइम Q10 बनाना बंद कर दिया। तो उसको हमें एज ए सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। अगर 40 50 60 के उम्र में भी आपको बहुत जबरदस्त वो धर्मेंद्र वाला ताकत रखना है आपको, है ना। ये ताकत अगर आपको चाहिए तो आपको 20 30 साल के बाद रेगुलर कोएंजाइम Q10 शरीर के अंदर देना बहुत जरूरी है, जो आपको सेल को एनर्जी देता है, मसल स्ट्रेंथ बोलो आप, सब कुछ बोलो आप, फिर शरीर के अंदर आपका जो नर्वस सिस्टम उसको ठीक से मेंटेन करने के लिए, फिर आपका स्किन के लिए, और एक सेकंड ये दूसरा आ गया, और आपको इम्यूनिटी ठीक रखने के लिए। और सबसे बढ़िया ये है पुरुषों के अंदर फर्टिलिटी को बरकरार रखने के लिए कोएंजाइम Q10 बहुत जरूरी है ना। तो ये 40 50 के बाद जो पुरुष के अंदर फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आता है इसमें ये कोएंजाइम Q10 बहुत ही एक जरूरी असरदार चीज है। इसको अगर कमी होगा शरीर के अंदर तो आप देखोगे आपका ब्रेन भी काम करना बंद कर देता है, आपको सीजर यानी कि एपिलिप्सी होने का भी चांसेस होता है, आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि आप चीजों को ठीक से समझ नहीं पाते हो। ठकुरिया इतना आसान तरीके से बोलता है लेकिन फिर भी आपके दिमाग के अंदर नहीं जाएगा, हमारा अलग अलग ट्रेनर बोलते हैं। तो ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये कोएंजाइम Q10 की कमी की वजह से भी हो सकता है। आपके शरीर के अंदर थकान आएगा, आप थक जाओगे, आपके हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, और आपका साइट मतलब विजन में प्रॉब्लम आएगा, सुनने में प्रॉब्लम आएगा। तो ये सब दिक्कतें आएंगे आपको जब आपको कोएंजाइम Q10 जो शरीर 20 साल के बाद बनाना बंद कर देता है, लेकिन शरीर को इतने सारे कामों के लिए जरूरत है लेकिन आप दे नहीं रहे हो, तो आपको ये सब दिक्कतें 100% आएगा 20 30 साल के बाद। तो उसको अगर नहीं करना है तो हमें धन्वंतरी का ये कार्निकोटेन जिसके अंदर कोएंजाइम Q10 एस्टाजेंथिक नामक एक रेड कलर का एंटीऑक्सीडेंट है, जिसको एंटीऑक्सीडेंट का किंग भी बोला जाता है, वो भी आपको मिलेगा, जो आपकी नर्वस सिस्टम, ब्रेन, आपकी स्किन की प्रॉब्लम, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम, और पुरुषों के अंदर फर्टिलिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत असरदार है। इसको भी हमें रेगुलर लेना बहुत जरूरी है अगर हमें बीमारियों को अपना रिश्तेदार दूर नहीं रखना। माना है तो। इस अगर हम लोग उसको दुश्मन मानते हैं तो हमें ये कोएंजाइम Q10 लेना बहुत जरूरी है। फिर शरीर के अंदर अभी इतने सारे फ्री रेडिकल्स यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ गया, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। इसको खत्म करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट की कमी होगा तो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम, आपकी कैंसर होने की चांसेस भी बहुत बढ़ सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कमी होगा तो आपको इम्यूनिटी बिगड़ जाएगा, तो आप बार बार बीमार पड़ोगे। एंटीऑक्सीडेंट की कमी है तो आप 30 40 साल की उम्र में आपको पसस के लगेगा, और एंटीऑक्सीडेंट ठीक रहेगा आप 40 का भी होगे तो भी आपको 20 25 साल का लगेगा। समझ गए बात। तो ये एंटीऑक्सीडेंट कमी है तो आपको ब्रेन में भी प्रॉब्लम आएगा, एंटीऑक्सीडेंट में कमी है तो स्किन में बहुत प्रॉब्लम आता है ना। तो हमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में देना बहुत जरूरी है। इसका अगर डेफिशिएंसी होगा तो आपको दांतों के अंदर खून आना, फिर आपको अगर कुछ कटता है, आपको घाव होता है वो बहुत जल्दी नहीं सूखेगा, आप थकान महसूस करोगे, आपका मासूल बहुत वीक हो जाएगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक हो जाएगा, बार बार बीमार पड़ोगे, आपको विजन में प्रॉब्लम आएगा यानी कि जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में बोला, आंख सूख जाना, ये सब प्रॉब्लम आएगा, स्किन में प्रॉब्लम आएगा, फिर आपकी किडनी के लिए हो या तो फिर आपका थायराइड का फंक्शन हो, ये सब बिगाड़ देता है। और एंटीऑक्सीडेंट की जो कमी है ये आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा देता है, यानी कि आपके अलग अलग ऑर्गेन को डैमेज कर सकता है।
लिवर को डैमेज कर सकता है, किडनी को डैमेज कर सकता है, आपकी सेल बिगाड़ सकता है, आपके शरीर के अंदर ट्यूमर, कैंसर होने की चांसेस बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एंटीऑक्सीडेंट लेना बहुत जरूरी है। और धनंतरी के पास ऐसा बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है जो आपके शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में दे सकता है। सबसे बेस्ट ग्रीन रिच है ना, फिर रेड एलोवेरा आ गया अभी, ये भी एंटीऑक्सीडेंट बहुत मिलेगा आपको। और एक 99 में बहुत भारी मात्रा में आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। सी बकथॉर्न, इसको भी सुपर फूड बोला जाता है, इसमें भी आपको बहुत एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। मैग्नोरिस, जिसके अंदर इतने सारे बेरीज डाला गया, जो विटामिन सी सबसे ज्यादा मिलता है, और विटामिन सी यानी कि आपके शरीर को एंटीऑक्सीडेंट मिल रहा है। तुलसी, मैं तो बोलता हूँ उसको गरीबों का एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि कम पैसा में आपको अगर जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट लेना है तो वह पंचा तुलसी। और फिर हम लोगों का जो ग्रीन टी टेबलेट है, इसके जरिए भी आपके शरीर के अंदर आप भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हो, और आप बीमार होने से खुद को बचा सकते हो, है ना। तो हमें ये लेना बहुत जरूरी है। सप्त धातु, शरीर निर्माण हुआ है हमारा 7 धातुओं से, है ना साहू जी। रक्त धातु, जो हमारा शरीर के अंदर ऑक्सीजन हो, फिर हमारा ये सब लेने में मदद करता है। रस धातु है, रस नहीं रहेगा तो शरीर तो सूख जाएगा, है ना। शुक्र धातु है, जो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। शुक्र धातु की कमी होगा तो आप अपनी वंश को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। मेधा धातु है, जो आपकी लुब्रिकेशन की काम करता है, एनर्जी स्टोरेज के लिए काम आता है। फिर अस्थि धातु, जो बोन जो नहीं रहेगा आप गोला बन जाओगे। मज्जा धातु है, जो बोन मेरू है, जिसकी कमी की वजह से आपको जो आपकी इंफॉर्मेशन पास होता है, सेंसरी जो है वो बिगड़ जाएगा। यानी कि बहुत सारे ऐसे जो शरीर की प्रक्रिया है उसको बरकरार रखने के लिए ये 7 धातु बहुत जरूरी है। और ये 7 धातु को भरपूर खाना देना जरूरी है। खाना बराबर नहीं मिलेगा तो ये 7 धातु भी काम करना बंद करेगा, तो आपकी शरीर के अंदर बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। तो धनंतरी ने लाया एक बहुत ही जबरदस्त मिराकल प्रोडक्ट, जिसका नाम है नवशतम कल्पम, जो आपकी शरीर की जो 7 धातु से बना, इसको भरपूर मात्रा में ये बरकरार रखेगा। तो आपकी शरीर के अंदर एनर्जी बोलो, फाइटेलिटी बोलो और फर्टिलिटी बोलो, ये बहुत बेहतरीन आपको दे सकता है, आपको एक नया जीवन देने में मदद करेगा। तो उसको रेगुलर लेना बहुत जरूरी है। ये आपको इतना एनर्जी दे सकता है। इसके अंदर 36 हर्ब्स है, जो हर्ब्स आपके शरीर को एक नया मतलब बना सकता है। 50-60 साल की उम्र में 20 साल 30 साल वाला जवानी पा सकते हो। समझदार लोगों के लिए इशारा काफी है। फिर हमारे शरीर को बीमारी से दूर रखना है तो हमें इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, आसानी से मानो अपने शरीर का खुद का डॉक्टर वो है हमारा इम्यूनिटी, जो हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, बीमार होने से रुकता है। अगर ये गड़बड़ आ गया तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा। आपकी इम्यूनिटी गड़बड़ आ गया, कम हो गया, कैसे मालूम पड़ेगा? अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हो, सर्दी खांसी बार बार हो रहा है, सुनने में दिक्कत हो रहा है, साइनस का प्रॉब्लम हो रहा है, आपका अगर घाव वगैरह हो रहा है जल्दी ठीक नहीं हो रहा है, अगर आप बहुत थक गए हो, ज्यादा काम नहीं कर सकते हो, आपकी हजम प्रक्रिया में गड़बड़ आ गया है, आप कुछ खाते हो टॉयलेट जाने का मन कर देगा, कुछ खाने को सामने रखा गया खाने को मन नहीं कर रहा है, तो समझ लो आपका डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ आ गया आपकी इम्यूनिटी की वजह से। फिर आपका इन्फ्लेमेशन होगा, जॉइंट पेन होगा। तो ये सब सिम्टम्स का मतलब है अपने अपनी डिफेंस सिस्टम के साथ खराब किया, यानी कि अपनी इम्यूनिटी को अपने बिगाड़ दिया। तो इम्यूनिटी बिगाड़ दोगे तो आप बार बार बीमार पड़ोगे, बीमार पड़ोगे तो बीमार जल्दी ठीक नहीं होगा। तो हमें धनवंतरी का तो प्राउड है ना, वो है सुपर पावर इम्यूनिटी, जो आपको नेचुरल इम्यूनिटी देगा। आपको फिजिकल मेंटल हेल्थ मेंटेन करने के लिए जितना भी आपका इम्यून फैक्टर, इम्यूनोग्लोबिन बोलो, लैक्टोफेरिन बोलो, पीआरपी बोलो, जो भी चाहिए सब कुछ इसके अंदर है। फिर ग्रोथ फैक्टर भी आपको मिलेगा, फिर न्यूट्रिशन भी इसके अंदर मिलेगा, जो आप एसेंशियल नॉन एसेंशियल जितना भी अमीनो एसिड है, विटामिन है, मिनरल्स है, सब इसके अंदर है। तो ये आप आपकी जिंदगी का हिस्सा बना लोगे तो आप इस दुनिया में हेल्दी 100% रह सकते हो। शरीर के अंदर अलग अलग कारणों से बहुत टॉक्सिन आ रहे हैं। अभी आप लोगों ने तांबे मैडम को सुना, उन्होंने बहुत डिटेल्स में समझा, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो ये टॉक्सिन अगर ज्यादा हो गया
तो आपका नर्वस सिस्टम बदल बिगड़ सकता है, आपका इम्यूनिटी रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत प्रॉब्लम आएगा, आपके हार्ट के अंदर प्रॉब्लम आएगा, आपकी हजम प्रक्रिया में बहुत प्रॉब्लम आएगा, लिवर किडनी फंक्शन बिगड़ जाएगा, आपकी सालों में बहुत सारे स्किन के अंदर बहुत सारे आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे। मान लो आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन ज्यादा हो रहा है, इसीलिए आपको ये सब प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमें उसको निकालना बहुत जरूरी है ना। अगर नहीं निकलेंगे तो ये क्या होगा, आपको ये सब सिम्टम्स जो मैंने बोला अभी, मुंह से बदबू आएगा, आपका वेट ज्यादा हो सकता है, वेट लॉस भी हो सकता है, आपका मसल पेन हो सकता है, आपको बार बार दिमाग सर दर्द हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, आप बैठते हो तो बैठने का ही मन करता है, उठने का मन ही नहीं करता है, स्किन में बहुत सारे पिंपल्स निकलना, एक्ने निकलना, एक्जिमा होना, दाल हो जाना स्किन, ये सब बहुत दिक्कतें आपको दिखाई देगा। आप भूल जाते हो, आपको नींद ठीक से नहीं आ रहा है, समझ लो आपको शरीर के अंदर टॉक्सिन बहुत ज्यादा हो गया। तो उसको निकालने के लिए 33 जड़ी बूटियों का ये है हमारा डिटॉक्सिफाई, जो आपको शरीर से आप जितना भी टॉक्सिन डाल रहे हो इसको बाहर निकाल के आपको शरीर को साफ सुथरा रखेगा, आपको मजबूत बना के रखेगा। फिर शरीर के अलग अलग ऑर्गन, जैसे कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ठीक करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है नूरारिच कैप्सूल, नूरारिच जूस। इसको लो, आपके शरीर के जितना भी नर्वस सिस्टम का है सब दिक्कतों को आप ठीक रख सकते हो। हार्ट का प्रॉब्लम ठीक रखने के लिए आपको मिलेगा कार्डियोरिच, है ना, प्रोडक्ट बोल देता हूँ। थायराइड की प्रॉब्लम दूर करने के लिए आपको मिलेगा हमारा थायराइड केयर टेबलेट, जो आपका हाइपर थायराइड हो, हाइपोथायराइड हो, कोई भी थायराइड में बहुत जबरदस्त काम करके आपको एक बेहतरीन जिंदगी दे सकता है। आपकी लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम को बरकरार रखना है तो हमारा रेस्पिरेस कैप्सूल आपको मदद करेगा। डाइजेशन सिस्टम, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, एसिडिटी का प्रॉब्लम, इसके लिए जाइमोलेक्स और जाइमोरिस कैप्सूल आपको मदद करेगा। लिवर के लिए, क्योंकि लिवर ऐसा एक ऑर्गन है जो 80% बर्बाद होने तक आपको जानने नहीं देगा कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, तो इसको ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और हम लोग अभी इसके ऊपर इतना टॉर्चर करते हैं, किसी को भी अभी मशीन में डालो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो दिखाई देगा ही, तो इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मैं तो बोलूँ लिवर केयर, और साल में कम से कम 2 बार डिटॉक्सिफाई, हो सके तो रेगुलर ले लो, मैं तो रेगुलर लेता हूँ डिटॉक्सिफाई, और लिवर केयर आप लोग ले लो। आपकी लिवर तंदुरुस्त रहेगा तो आपको बहुत सारे तकलीफ आपके शरीर से दूर हो सकता है। पाइल्स का प्रॉब्लम बहुत है, बवासीर का, है ना, पाइल्स बोलो, फिशुरा बोलो, फिस्टुला बोलो, इसके लिए हमारे पास पाइल्स केयर जूस, पाइल रिलीफ पाउडर, पाइलोनिल क्रीम लगाने के लिए है, तो इससे हम लोग पाइल्स बवासीर का। किडनी को बेहतरीन रखने के लिए अभी हमारे पास लिथोरिस कैप्सूल, लिथोरिस किडनी केयर जूस और यूटेराइट बोल के है, जो हमारा किडनी के हेल्थ को बरकरार रखेगा और हमें बीमार होने से दूर रख सकता है। फिर आएगा हम लोगों का जॉइंट पेन, ये कॉमन प्रॉब्लम है, हर घर में मिलेगा आपको, और मुझे तो लगता है हर घर में एक के साथ एक फ्री मिलेगा, यानी कि 2-3 व्यक्ति तो मिलेगा जो घुटने की दर्द से बहुत दिक्कतों में है। तो इसके लिए जो डॉक्टर ना बोलता है वहां पर हम लोग हाँ बोलते हैं, यानी कि हम लोग कार्टिलेज बना सकते हैं। और ये कौन बनाएगा, हमारा ऑर्थोरिस प्लस, क्योंकि यहाँ पर कोलाजन टाइप 1 टाइप 2 बोल के न्यूट्रिशन है जो आपकी शरीर के अंदर कार्टिलेज बनाने में मदद करेगा। हमारे अंदर जो आयुर्वेदिक पेन किलर उसको बोला जाता है ऑर्थोरिच, ये आपके शरीर के अंदर कोई भी दर्द को खत्म करने में मदद करेगा बिना किसी साइड इफेक्ट का। ऑर्थोरिच जॉइंट केयर जूस बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट, 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर हर कोई घुटने की दर्द लेके नहीं उठने वाला व्यक्ति भी चलना शुरू कर देता है, और तुरंत राहत के लिए हमारा ये ऑर्थोरिच ऑयल है जो लगाने से मदद मिलेगा। शुगर, इंडिया तो वर्ल्ड का हब बन गया, हम लोग इसमें नंबर 1 में है डायबिटीज पेशेंट को देने में पूरे धरती को। तो इसको ठीक करने के लिए हमारे पास, या तो फिर डायबिटीज नहीं हो इसके लिए हमारे पास मोडुरिच डायबिटिक केयर और मोडुनिल अमृत चूर्ण है, जो डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, और जिसको नहीं हुआ वो कम से कम साल में 3 महीना लेगा तो उसको डायबिटीज होने का चांसेस नहीं होगा। कैंसर एक बहुत बड़ी दिक्कत है इंडिया के अंदर अभी फिलहाल, और हम लोग जहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट में, तो ये सबसे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, कैंसर बहुत ज्यादा होता है, हर जगह में हो रहा है। तो इसको भी ठीक करने के लिए हमारे पास सीसीआर जूस और सीसीआर कैप्सूल है। ब्लड का कोई भी इशू, हीमोग्लोबिन कम हो या तो फिर प्लेटलेट का काउंट बिगड़ गया, हीमोग्लोबिन के लिए लोहरिच हेमोफिट
और प्लेटलेट को बढ़ाना है तो प्लेटिन पपाया लीफ जूस ये हम लोग दे सकते हैं। स्किन का स्पेशल प्रोडक्ट निकल गया। आप लोग बोर हो रहे हो क्या? समय बहुत हो गया। यस। यस, स्किन केयर के लिए हमारा आ गया सोरा केयर की, जिसके अंदर एक ऑयल है, एक लोशन है और एक खाने के लिए एक टेबलेट है। ये जिस इस्तेमाल करेगा, इसका स्किन का कोई भी प्रॉब्लम हो, ये बेहतरीन ढंग से वो ठीक कर सकता है। खुशी खुशी रहना है, वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ, तो फाइटोग्रा फर्टिलिटी जूस और फाइटोग्रा कैप्सूल है, जो एक परिवार को खुशी खुशी 100% रह सकता है। यानी कि हमें हेल्थी लाइफ अगर चाहिए तो हमें इम्यूनिट्स लेना पड़ेगा, जो हमारा इम्यूनिटी को बनाएगा, डिटॉक्सिफाई, जो हमारा शरीर से गंदगी दूर करेगा, और हमें प्रॉपर प्रोटीन, विटामिन और अलग अलग मिनरल्स, इसमें खासकर कैल्शियम, ये सप्लीमेंट लेना जरूरी है, जिससे हम लोग खुद को हेल्दी रख सकते हैं, बीमारियों से दूर रख सकते हैं, और साथ में हमें एंटीऑक्सीडेंट और फैटी एसिड खुद की शरीर को देना बहुत जरूरी है, अगर हमें खुद को हेल्दी रखना है तो। ये हमें पहले खुद को जानना समझना बहुत जरूरी है। फेवरेट डायलॉग बोल ही देते हो, जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। और ये जानकारी हमें लोगों को देना है, ताकि लोग भी जाने और माने कि ये करके हम बीमार से दूर रह सकते हैं। हमें भीड़ के साथ बीमार होके इस दुनिया से नहीं जाना है, हम लोग अलग कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारा बच्चों के ऊपर भी बहुत सारे प्रॉब्लम दिक्कतें आते हैं, बच्चों के अंदर बहुत सारे बीमारी आते हैं, जैसे कि उसका बार बार बीमार पड़ना, स्किन के प्रॉब्लम, आंखों के अंदर प्रॉब्लम, ऐसे बहुत सारी बीमारी आता है। तो बच्चों के लिए हमारे पास मिटीरिस, ग्रोथ होटेल, शंखपुष्पी सिरप, चोकोमिनिटी और इमोरिस किड्स है ना। फिर जो इन्फेंट है यानी कि बेबीज है, बेबीज के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। आज डिटेल्स में नहीं लूंगा, किसी और दिन बाकी हिस्सा डिटेल्स में लूंगा। तो बेबीज के अंदर भी बहुत सारी दिक्कतें आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, बार बार बीमार होना, मुंह के अंदर, कान के अंदर प्रॉब्लम, बुखार बार बार आता है। तो ये सब प्रॉब्लम बेबी के अंदर नहीं हो, इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, वो है सोरनोरिस बेबी केयर, है ना, जिसमें ऐसा कुछ जड़ी बूटी डाला गया जो हमारा आज जन्म हुआ बच्चे से लेके हम लोग दे सकते हैं, और उसको एक बहुत बेहतरीन जिंदगी हम लोग दे सकते हैं। लोगों के अंदर गलत हैबिट बहुत बढ़ गया आजकल, है ना। कोई स्मोकिंग करता है तो कोई गुटखा खाता है, तो कोई तंबाकू खाता है, तो कोई अल्कोहल लेता है, तो कोई ड्रग्स भी लेता है। तो ये सब चीज बहुत हानिकारक है, इसको भी दूर करना है, अगर मिशन हेल्दी इंडिया को पूरा करना है ना, तब जब होगा। इसको खत्म करने के लिए हमारे पास हैबिक्यूर ड्रॉप्स है, जो लोगों को ये गलत आदत छुड़ाने में मदद कर सकता है। समझ गए बात को? इतना कुछ बात हो गया, तो कुछ महिला भी जुड़े हुए हैं, उन लोगों की बात नहीं करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। महिला कोई प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, स्ट्रोक, डायबिटीज का प्रॉब्लम, मेनिस्ट्रुअल डिसऑर्डर, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पीसीओडी का प्रॉब्लम, है ना, प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशन, महिला का अंदर अभी ब्रेस्ट कैंसर बोलो आप, कार्विकल यानी कि ओवेरियन कैंसर बोलो, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम, डिप्रेशन, यूरिनरी इन्फेक्शन, ये सब बहुत बढ़ सकता है। तो महिलाओं के लिए हमारा पास है ओमेन केयर, बहुत ही जबरदस्त, जो महिला को एक बेहतरीन हेल्थ और बेहतरीन ब्यूटी दे सकता है। साथ में पोतिरिस डब्लू, जो महिलाओं के लिए एक वरदान है धनवंतरी का, है ना। कॉस्मेटिक रेंज में बहुत सारे प्रोडक्ट है, आज ये सब बात नहीं करेंगे अभी। कॉस्मेटिक में भी बहुत सारे हार्मफुल केमिकल हम लोग लेते हैं, जो हमारी बीमारी देते हैं। तो धनवंतरी के पास एक से बढ़कर एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, जो इस्तेमाल करेंगे तो 100% उन लोगों को एक अच्छी ब्यूटी भी मिलेगा और अच्छी हेल्थ भी मिलेगा, और उन लोग अलग अलग बहुत सारी बीमारी से खुद को दूर रख सकते हैं। ये हमारा हिमांशु मैडम आप लोगों को बहुत बेहतरीन ढंग से सिखाता है आजकल, है ना। तो ये उसके लिए छोड़ते हैं। तो ये महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए अभी, जो हमें महिलाओं को खासकर एक बहुत बेहतरीन ब्यूटी देने के लिए मदद करता है। घर में इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे होम प्रोडक्ट आ गया, जो इस्तेमाल करके आप अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं। क्योंकि केमिकल वाला प्रोडक्ट घर में इस्तेमाल करोगे तो आप बीमारियों को खरीद के लाओगे। तो इसको रिप्लेस करना है, हमारा धनवंतरी का जो होम केयर प्रोडक्ट है, इसको इस्तेमाल करो, आप बीमारियों को घर से बाहर नहीं कर सकते हो। किचन में भी ये घी के नाम पे हम लोग बहुत मिलावटी चीज खाते हैं, हनी के नाम पे भी मिलावटी चीज खाते हैं, चाय पत्ती के नाम पे बहुत मिलावटी चीज खाते हैं, तेल के नाम पे तो और मिलावटी चीज खाते हैं, मसाला तो अभी तो सब आर्टिफिशियल बन गया। तो इसको दूर करना बहुत जरूरी है, और धनवंतरी में आपको घी, चाय पत्ती, तेल, मसाला, मधु दिया है,
जो आपको हेल्दी रखने में मदद करेगा। इसके अलावा आपको सीटोबोला डिसोर्नो जो बहुत असरदार है, कॉफ सिरप मिलेगा, हल्दी केसर मिक्स है जो आपको हेल्दी रखने में मदद करेगा। एंटी एलर्जिक सिरप और बच्चों के मालिश के लिए है। तो कहने का मतलब आज मेरा एक ही था, वो है आप जो खाना खाते हो वो आपका मेडिसिन होना बहुत जरूरी है, और आप जो मेडिसिन लेते हो वो आपको खाना होना बहुत जरूरी है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जिसको मेडिसिन का मॉडर्न मेडिसिन का फादर बोला जाता है वो है विलियम ओस्लर। उन्होंने कहा कि अगर हम लोग ऐसा खाना खाएं जो मेडिसिन की तरह काम करे, और ऐसा मेडिसिन खाए जो खाने की तरह काम करे, और वो आपको मैंने आज दिखाया पिछले 1 घंटा के अंदर। धनंतरी के अंदर आपको जितना भी मेडिसिन दिखाया, ये मेडिसिन नहीं, ये जड़ी बूटी है, ये सप्लीमेंट है, ये आपका खाना है। जो हम लोग खाना भूल गया, हम लोग उसको छोड़ के दूसरा कुछ खाना को हम आजमाया, जिसके नतीजे हम लोग भुगत रहे हैं। तो आप लोगों को इसको दोबारा अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा, अगर आप लोगों को हेल्दी रहना है। क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखो, आपको आपके शरीर में ही रहना है, तो आपको इस शरीर का ध्यान रखना आपका जरूरी नहीं, मजबूरी है। आप दूसरा और कहीं जगह पर नहीं रह सकते हो, आपको इसी शरीर के अंदर ही पास करना है। तो इस शरीर को साफ सुथरा हेल्दी रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और ये आपको मिशन हेल्दी इंडिया की तरह आपको 100% मिलेगा। तो मैं आप सबको स्वागत करता हूँ मिशन हेल्दी इंडिया के अंदर। धन्वंतरी का इतने सारे प्रोडक्ट आपके लिए वरदान है, आप उसको इस्तेमाल करो। थैंक यू वेरी मच।